विशेष जन्म है, क्योंकि इस जन्म में हमें परमात्म सर्विस करने का चांस मिलता है। वो सेवा जिसका फल एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर तक चलता है। परंतु कई बारी बाबा में विश्वास या कहे निश्चय पूरा ना होने के कारण, स्वयं में निश्चय पूरा ना होने के कारण, परिवार में निश्चय ना होने के कारण हम ईश्वरीय सेवा में बहानेबाजी, अलबेलापन दिखाने लगते हैं। परंतु बाबा में बताते हैं कि कितना ईश्वरीय सेवा का महत्व है, कितना बड़ा पुण्य हम जमा करते हैं, कितना बड़ा भाग्य हम अपना उज्जवल करते हैं। तो ये ईश्वरीय सेवा जो हमारा कल्प कल्पांतर का भाग्य बनाती है, जिसका फल और बल न केवल हमें संगम युग पर मिलता है अपितु सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी हमें प्राप्त होता है। तो बाबा हमें इस सर्विस के महत्व को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाते हैं। आज की मुरली भी हमें बता रही है कि सेवा में हमें बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं, है ना। कार्य है बाबा का और मदद हम कर रहे हैं, परंतु सच्चाई ये है बाबा की नहीं, हम खुद की खुद मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो कर रहे हैं उसका जो फल है वो हमें ही मिलने वाला है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? चेक करेंगे। उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। करते हैं ऐसा कोई? थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। नोट करेंगे, सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए के आए। तो धैर्यता भी चाहिए और सहनशीलता भी चाहिए, दोनों गुण चाहिए। धीरज धर मनुआ धीरज धर, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है। सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहें, होता है ऐसे,
सोचते हैं बाहर होकर आते हैं, घूम कर आते हैं। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं। यह है ही दुख धाम। दुख धाम में सुख कैसे आएगा। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नर्क है। उनको फिर स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था। बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। दान पुण्य करने से भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं करते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। भारत को फिर से पावन बनाने बाबा आए हैं और हमें बाबा का मददगार बनना है। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं देही अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे। कौन समझ सकते हैं? जो खुद देही अभिमानी हैं, सोल कॉन्शियस हैं, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है ना। खुद भी लिबरेट होना है और दूसरों को भी लिबरेट करना है। बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वह पाएंगे। तो जो जितना सेवा कर रहा है वो क्या कर रहा है? बाबा का मददगार बच्चा बनना है। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। क्योंकि बाबा ने जो रथ लिया साधारण लिया, कोई भबका नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो वह कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं, अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते कि अब औरों को आप समान बनाओ। तो बाबा जिन्हें पावन बनाते हैं तो हम बच्चों को ही कहते हैं कि अब खुद बनकर दूसरों को भी बनाओ। श्रीमत पर चलो। बाप आए ही हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, यह है मृत्युलोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है।
तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा लें, अपना भविष्य जीवन बना लें। समय का कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी किसी का समय आ सकता है। तो इसीलिए जितना हो सके ये जो हमें समय मिला है, इसमें बाबा को याद करके अपने विकर्म विनाश कर ले, दुआएं जमा कर लें, सेवा कर लें। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। आजकल तो वो भी नहीं समझते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, सबकी है। शारीरिक उम्र की बात नहीं है, आत्मा की अवस्था भी वानप्रस्थी है। सबको वाणी से परे जाना है, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं? सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो। यही इम्पोर्टेंट मैसेज है। एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। क्यों याद करो? ताकि आत्मा पतित से पावन बन जाए। सभी याद भी उनको करते हैं, साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है। ऐसे देखा है ना, लौकिक में भी ऐसे दिखाते हैं कि सब धर्म वाले कहते हैं गॉड इज वन। वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कहते हैं पर जानते नहीं है। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। जो जितने जितने अलग अलग देवी देवताएं बनाए हैं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं, हम नहीं जानते। न इति, रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। वह आते भी है भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूं। बाबा बताते हैं, परंतु वो समझते नहीं है। कृष्ण के लिए तो कह ना सके गीता का भगवान कौन, मुख्य प्रश्न है ना। यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही है। जो आत्मा परम धाम से आती है, जब फ्रेश आती है तो उस समय तो वो पावन है ही। पवित्र बनने बगैर कोई जा ना सके। तो ऊपर से पावन आते हैं तो जाने के लिए भी पावन बनना पड़ेगा ना। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम, जहां सभी आत्माएं रहती हैं। परम धाम
पवित्र धाम है, जहाँ सब आत्माएं अपने मूल रूप में पवित्र स्वरूप में रहती हैं। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन, वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। ना नाम है, ना निशान है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। बार बार बुद्धि में चक्र फिरता रहे अपने आप ही। पहले पहले हमने राज्य लिया, फिर गवाया, घूम गया चक्र। तो बाबा कहते हैं हार और जीत का खेल है ना। पहले माया से जीते, फिर हार खा ली, फिर जीते, फिर हार खा ली। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं। दशहरे पर इतना बड़ा पुतला बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना। लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। बनाया, सजाया, फिर जला दिया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर, फिर तोड़ डालते हैं। शिव बाबा का भी ऐसे ही करते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए, फिर जाकर डुबोते हैं। सबके करते, देवताओं के भी करते हैं ना। श्री गणेश जी का भी विसर्जन कर देते हैं ना, बनाते हैं पहले। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री, जियोग्राफी को जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसको भी पता नहीं। देवताओं के चित्र भी ग्लानि के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है, वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है अन्न की परहेज। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं ना। तो कहते हैं मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा। तो बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है। वह तो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। तो फॉलो मदर फादर। यह अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वह अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा कहे मुख मीठा करते हैं। केवल बाबा बाबा कहते हैं ना, बाबा का कहना नहीं मानते हैं। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। केवल बाबा बाबा कहने वाले को सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे। यह समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, बस। और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है।
प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यह कौन आया है, होता है ना। यह तो कितना गुप्त है। शिव बाबा परम धाम से सृष्टि में आए गुप्त रीति। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम हमेशा समझो। शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते हैं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की गारंटी लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है रील की तरह। यह नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते। तो जो बाबा सुनाते हैं ना, ये सारा दिन बुद्धि में रमण करना चाहिए। बिल्कुल ही बदतर है, परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं, सजाएं खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे, वह तो बाप ने समझाया है। एक तो कैसे पाएंगे, एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाबा को याद करो, चक्र को याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम फिर कहते क्या कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा क्या कहेंगे, लज्जा नहीं आती? बहुत हैं जो सच बताते नहीं हैं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो रावण गयो, जाके बहु परिवार। इसका भी अर्थ कितना सहज है। सब चले गए, हमें भी जाना है। जरूर संगम युग होगा, जबकि राम का और रावण का परिवार है। यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है, वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो ना सके। सरप्राइज तो रहता है ना खेल में। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इन 84 के चक्र को, इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, यह चक्र फिरता रहता है ना। अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। स्मृति में रखो इस बात को। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है यह नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। बोलो मूसलों की लड़ाई कब लगी है? यह मूसलों की मिसाइल्स जिसमें चले इतने ज़्यादा, ऐसी लड़ाई
यह मूसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। ये भगवानुवाच है। देखो, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। यह तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। किस लिए पढ़ रहे हैं हम रूहानी पढ़ाई? स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए, तो राजाई पाने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी। जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे। तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए जो काम आए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। तो उसमें भी देखो, दिन रात पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और हमें तो राजाई लेनी है, तो कितना पढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वह पढ़ाई पढ़ने से भूगरे यानी चने भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है, गारंटी थोड़ी ना है कि पढ़ रहे हैं तो अच्छी नौकरी मिलेगी ही। किसका शरीर छूट जाए तो भूगरे भी गए, होता है ना ऐसे। यह कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे। यह कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। देख रहे हैं ना अब सारे आसार। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में है भूगरे। बुद्धि रूपी मुट्ठी में क्या है? भूगरे, दुनियावी बातें। उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। ये धन, ये प्राप्तियां, विनाशी चीजें, उनकी बातें चाहे सूक्ष्म में चाहे स्थूल में सब भूग रही हैं। दुनियावी कमाई कैसे करें, दुनियावी प्राप्ति कैसे करें, सब भूग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रत्न ले रहे हो। इन भूगरों यानी चनों से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। जब तक समझ नहीं है ना, छोड़ते नहीं है। यह तो सब खाक हो जाना है। अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। बुद्धि को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर लो। दूसरा, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे श्रेष्ठ सेवाधारी? जब संकल्प को भी चेक करके व्यर्थ के खाते को खत्म करेंगे। तो श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर
एक्ट करने वाले सारे विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इतना इम्पोर्टेंस बाबा देते हैं हमारे एक एक संकल्प को। तो समझना है अपने एक एक थॉट के महत्व को। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा का वायुमंडल तो बनाना है, परंतु साथ साथ वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल भी बनाना है। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। संतुष्ट यानी सर्व प्राप्ति स्वरूप। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो अगर बाबा साथ है तो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। इसलिए कभी भी बाबा का हाथ, बाबा का साथ नहीं छोड़ना। अच्छा, ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।
एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।